हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश एवेन्यू। आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेंस का चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर, जिसे प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, उससे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में, तो आपको काफी याद होगा। बस ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है वो दोनों को कंबाइन हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ पार्ट है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कुछ पार्ट है। तो पहले समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम कहाँ पे यूज करेंगे। ये टेंस यूज होता है कहां पे, जहां पे हम बात करते हैं कोई काम पास्ट का एक्टिविटी यानी कि पास्ट से शुरू हुआ है, वहां से आज प्रेजेंट पे भी कंटिन्यू है, यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ, वहां से कंटिन्यू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं है, यानी कि आइडियाज नहीं है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि एग्जांपल, मान लीजिए आपने भुवनेश्वर में रहना 10 साल पहले शुरू किया, लेकिन अभी भी हो, अब कहीं पे भी रहना स्टार्ट किए। आप दिल्ली में रहना 10 साल पहले स्टार्ट किया, अभी भी आप दिल्ली में हो, यानी कि आपका जो एक्टिविटी है वो पास्ट हुआ, यानी कि 10 साल पहले वो काम डन, वो रहना काम हो गया, वहां से काम अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में, और आगे कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। आप आज भी छोड़ सकते हो, कल छोड़ सकते हो, परसों भी छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते आ रहा है। विराट कोहली क्रिकेट कब खेलना स्टार्ट किया? 2010 या 9 को स्टार्ट किया, अभी भी खेल रहा है, यानी कि एक्टिविटी हुआ 2009 से, अभी भी वो कैरी आउट है प्रेजेंट में, यानी कि अब कंटिन्यू भी है, कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मैंने पहले बताया कि ये दो टेंस को लेकर ज्वाइंट हुआ है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को लेके। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे हुआ है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, उसके बाद जो प्रोग्रेसिव का पार्ट है वो वर्ब आईएनजी है, जो बीच में रुक गया बीन, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन। बीन यहाँ पे एक्ट करता है एज ए कनेक्टिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें दो टेंस को लेके कि दो टेंस यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं, तो बीन यहाँ पे एक्ट करता है एज ए कनेक्टिंग वर्ब। कनेक्टिंग वर्ब के हिसाब से वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों टेंसेस को जोड़ रहा है। तो जो दूसरी बात है, सेंटेंसेस कैसे बनता है यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर देखते हैं, जैसे कि आई हैव बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर फ्रॉम 10 ईयर्स। मैं 10 साल से भुवनेश्वर में रहता आ रहा हूँ। अगर इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर फ्रॉम 10 ईयर्स, मैं 10 साल से भुवनेश्वर में नहीं रहते आ रहा हूँ। बस छोटा सा बात है कि यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, नेगेटिव मतलब नॉट आ गया। नेक्स्ट आता है, अगर आपको इंटरोगेटिव पे पूछना है कि अगर किसी को क्वेश्चन करना है, आपको पहले से पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव कहां पे यूज होता है, हैज कहां पे यूज होता है। आई वी यू दे के पास हैव यूज करेंगे, ही सी इट एनी नेम के पास हम हैज यूज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे किसी को क्वेश्चन करना है कि क्या आप भुवनेश्वर में रहते आ रहे हो, हैव यू बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए, हैव यू बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर। अगर मुझे किसी और को पूछना है कि वो क्या वो रहते आ रहा है, Has he been staying at Bhubaneswar from 10 years? इसको अगर मैं बात करता हूं कि अभी ये इंटरोगेटिव वाला फॉर्मेट था, अगर इसको हम चेंज करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड में, जो कि ज्यादातर हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन में यूजेस होते रहते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड में आप इसे कैसे बना सकते हो, अगर आपको किसी को डब्ल्यूएच वर्ड में ये सेंटेंस पूछना है कि आप भुवनेश्वर में कहां पे रहते हो, तो इसका सेंटेंसेस क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। देख लीजिए जैसे कि हर एक टेंस में होता था, सिमिलरली यहाँ पे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड बिठाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिठाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। याद रखिए, पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट। जैसे कि एग्जांपल, वेयर हैव यू बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर, आप भुवनेश्वर में कहां पे रहते हो। पहले आ गया वेयर यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वेयर हैव यू, यू आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि वेयर हैव यू बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर। आप पूछ सकते हो किसके साथ भुवनेश्वर में रहते हो, विथ हुम हैव यू बीन स्टेइंग एट भुवनेश्वर, आप भुवनेश्वर में किसके साथ रहते हो। तो ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक बार कि और एक टेंस के साथ। अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ भी तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ताकि हम उस कमेंट के हिसाब से आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और किसी टाइप का वीडियोस भी चाहिए तो आप वहां पर रिप्लाई भी कर सकते हो, और उसी टाइप का वीडियो हम आपको जनरेट करके देंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।